Hello, my lovely students. I hope you all are doing good. Today, I am going to teach you all the remaining of the chapter, that is 7, from your English book. So, without getting any further delay, let's get started. Many mountaineers have successfully made the challenge of this peak. बहुत सारे माउंटेनियर्स जो है उन्होंने सक्सेसफुली इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वो उसमें सक्सेस भी हुए. In 2006, another New Zealander named Mark Inglis performed an absolutely incredible feat. 2006 में एक और जो है वो न्यूजीलैंड के जो एक आदमी थे मार्क इंग्लिस, वो लोग भी उसने भी जो क्या हुआ वो उसने भी ट्राई किया माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का. ही बिकेम द फर्स्ट डबल एम्प्टी to reach the summit of Mount Everest. After 40 tough days of climbing in April-May 2006, the 47-year-old English made his final push for the top from Camp 4, 450 meters from the summit. मतलब वो जो है अप्रैल मई की बात हो रही है 2006 की. 47 था उनका एज. वो कितने दिन में कंप्लीट किए तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा समय लग गया कंप्लीट करने में. इन परफेक्ट वेदर ऑफ May 15 और मई में जाकर वो जो है वो कंप्लीट किए. एन एस्टाउंडिंग डीड इंडीड ही वॉज स्टैंडिंग ऑन हिज आर्टिफिशियल लेग्स ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. और उनका जो था वो आर्टिफिशियल लेग था, नकली पैर था वो, और वो खड़े थे कहाँ पर तो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. एक माउंट एवरेस्ट पे जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है वहाँ पर वो आर्टिफिशियल लेग पर खड़े थे. ये एक लिटरली एक बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट था उनके लिए. दे स्टूड द लेगलेस माउंटेनियर हैप्पी बियॉन्ड वर्ड्स. तो वहाँ पे लेगलेस बोला गया, उनको पैर नहीं था, आर्टिफिशियल था. वो माउंटेनियर वहाँ पर जो खड़ा था ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए चैप्टर का नाम दिया गया है ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. वहाँ पे उनको अपना एक्सप्रेशन, अपना एक्साइटमेंट जो है वो शो ऑफ नहीं कर पा रहे थे, मतलब बियॉन्ड वर्ड्स, कोई वर्ड नहीं था उनके पास. इंजॉइंग हिज ट्रायम्फ गेजिंग ऑन बिलो हिम. वहाँ पे वो नीचे, मतलब जहाँ पे ऊंचाई पे खड़े थे उससे नीचे वो माउंटेन से नीचे पूरा देख रहे थे, घूरते जा रहे थे, गेज कर रहे थे. देयर बाय सेंडिंग आउट एन इंस्पायरिंग मैसेज टू अदर्स विथ डिसएबिलिटीज़ दैट देयर एम्बिशन शुड नेवर बी लिमिटेड. वहाँ पे वो ये मैसेज देना चाह रहे थे उन सारे लोगों को जो जिनके बॉडी में या कुछ भी वो डिसेबिलिटी है, और वो लोग ये सोचते हैं कि उनके मतलब उनको डिसेबिलिटी है, वो हैंडीकैप है, तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में. तो ये एक मैसेज था उनके तरफ से कि कभी भी जो है हमारे एम्बिशन को जो है वो लिमिटेड नहीं रखना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, हारना नहीं चाहिए. ड्यूरिंग द पनिशिंग क्लाइम हिज प्रोथेटिक लेग्स हैड नॉट काउस्ड एनी प्रॉब्लम्स. मतलब इतना चढ़ाई करने के बाद में भी उनका जो आर्टिफिशियल लेग था उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. वैन वन आर्टिफिशियल लेग हैड ब्रोकन अर्लियर ड्यूरिंग द क्लाइम. पर एक जो आर्टिफिशियल लेग था उनका वो पहले ही जो है वो ब्रोक हो गया था. इंग्लिश डिस्क्राइब इट एज अ माइनर हिकअप. पर उसको वो ज़्यादा उसको ध्यान नहीं दिए, वो स्मॉल प्रॉब्लम कह के उसको एड्रेस किए. ही वॉज कैरिंग ए स्पेयर सेट ऑफ लेग्स as well as equipment to make necessary repair in case anything went wrong. उन्होंने अपने साथ एक पेयर और लिया था आर्टिफिशियल लेग का कि अगर मान लो चढ़ाई करते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो एक उनका रहेगा कि प्रॉब्लम हो गई तो वो उनको यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पेयर रखे थे. इन 1982 ही एंड फेलो क्लाइंबर फिल डूले वे ट्रैप्ड इन एन आइस केव फॉर 14 days ऑन माउंट कुक, न्यूजीलैंड हाईएस्ट पीक. 1982 में क्या हो गया, वो और उनके दोस्त जो थे फेलो फील डोले, वो क्या हो गए, फंस गए कहाँ पे तो आइस केव, बर्फ़ वाली गुफा में. कितने दिन तक तो 14 days तक. जो कहाँ था, माउंट कुक न्यूजीलैंड में, वो भी न्यूजीलैंड का वो हाईएस्ट पीक था. इंग्लिश मैनेज टू कीप हिज हेड एंड डिडंट पैनिक बट बोथ ऑफ देम सफर्ड. तो इंग्लिश जो है वो काफ़ी कूल रखा अपने आप को, पैनिक होने नहीं दिया खुद को और दूसरे फ्रेंड को भी. But both of them suffered frostbite and they had to have both legs amputated below the knee. Since 2006, English had taken on a number of challenging roles and succeeded. 2006 में क्या होगा, 2006 तक इंग्लिश जो है उसने बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो एक्सेप्ट किया और उसमें सक्सेस भी हुआ. Ranking from legless sky guide to research scientist, after earning a degree in human biochemistry, he also won a silver medal in cycling. उसके बाद जो क्या हुआ, उसने जो है वो एक डिग्री लिया किसमें तो ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री में, और उसके बाद वो रुका नहीं,
वो जीता और सिल्वर मेडल किया चीज़ में, तो इन साइकिलिंग एट सिडनी पैरालंपिक्स इन 2000 बिफोर लिविंग ऑन हिज एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट में जाने से पहले इंग्लिश सेड दैट द फैक्ट दैट ही हैड लॉस्ट बोथ लेग्स एंड दैट नो वन हैज़ एवर स्केल्ड द वर्ल्ड्स हाइएस्ट पीक विथ 2 आर्टिफिशियल लेग्स। आइस के वाला जो था इंसिडेंट, उससे जो है वो अपना पैर जो है उसने गंवा दिया था। आई एम नॉट डूइंग दिस टू बी द फर्स्ट डबल एम्प्यूटी, इफ़ आई एम देन इट इज़ द आइसिंग ऑन द केक, बट इट्स मच मोर देन दैट। आई हैव बीन क्लाइंबिंग मोस्ट ऑफ माई लाइफ एंड एवरेस्ट इज़ अ अचीवमेंट रियली। वो बोलता है कि मैंने लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया है, पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना जो है वो सच में एक अचीवमेंट है। इट गिव्स यू द नॉलेज ऑफ एम्पावरमेंट। उस पर चढ़ना वो नॉलेज वो क्या देता है, कैसे का नॉलेज देता है, तो एम्पावरमेंट का, टू डू अदर्स थिंग, कि वो एक मतलब एक हिम्मत देता है कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। इंग्लिश हु केप्ट अ वेबसाइट डायरी ऑफ हिज क्लाइंब said that the expedition was also an effort to raise money for a Cambodian center that provides rehabilitation for landmine amputees, polio victims and other disabled people. इंग्लिश जो है वो क्या किया, उसने जो हेल्प किया उसके बाद किसी मनी रेज करने में हेल्प किया, तो किसके लिए, तो पोलियो विक्टिम्स के लिए, या फिर और जो कोई पर्सन है, कोई बच्चे हैं, या कोई भी जो है उनको कोई डिसेबिलिटी है, तो वो उस चीज़ से कैसे बाहर आ सकते हैं, उनको हिम्मत मिले आगे लाइफ में कुछ आगे करने के लिए, वो हार ना माने। तो इस चीज़ में जो है वो ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देने लगे अब माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के बाद, और उन्हें मनी रेस किया पोलियो विक्टिम के लिए हेल्प करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड लक।